नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो ईवीएस की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही थी, लेकिन दोस्तों पीपीटी तैयार ना होने की वजह से ये क्लास बीच में रुक गई थी, जिसके बाद हम लोग सीडीपी की क्लास को स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन दोस्तों अब आपकी जो सीडीपी की क्लास है वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, यानी कि दोस्तों पूरी कंप्लीट सीडीपी की जो प्लेलिस्ट है वो अब आपको आपके इस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो ईवीएस की क्लास है वो 34 क्लास के बाद बिल्कुल रोक दी गई थी, जो कि अब कंटिन्यू हो जाएगी। यानी कि दोस्तों आज से आपको बिल्कुल ईवीएस की 35वें नंबर की जो क्लास है वो मिलने वाली है, जिसमें हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं वे चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हम लोग ट्रेन टिकट और पेट्रोलियम के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल देख लेते, चीज़ों को समझ गए थे। आज से आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल वे चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, यानी कि जो आपके सीटेट एग्जाम के सिलेबस में भी दिया गया है, तो वो उस पर हम लोग कहीं ना कहीं विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग वे चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं के बारे में विस्तार तरीके से चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये सेक्शन भी आपका सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। यानी कि यहाँ से भी आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि वे चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना होता है, किन चीज़ों से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन हमारे सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। बात करें दोस्तों इसके बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि सामान्य तौर पर हम इस सेक्शन में उन वस्तुओं व क्रियाओं पर अध्ययन करेंगे जिसे हम सामान्यतः अपने जीवन को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए बनाते व करते हैं। जैसे कि ठंड से बचने के लिए हम विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शाल को कहीं न कहीं बनाते हैं, और नेत्रहीन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ब्रेन लिपि जैसे उपकरण का आविष्कार, अपनी आजीविका चलाने के लिए जैसे मधुमक्खी पालन हो गया, रहने के लिए आवास हो गया, इत्यादि सारी चीज़ें हम वे चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं किस सेक्शन में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको बिल्कुल एक एक टॉपिक के बारे में बिल्कुल विस्तार तरीके से बताएंगे कि विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शाल क्या होती है, ब्रेन लिपि क्या होती है, उसके बाद जो है अपनी आजीविका चलाने के लिए जो मधुमक्खी पालन होता है वो क्या होता है, रहने के लिए आवास क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बिल्कुल विस्तार तरीके से बताएंगे। तो आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और अपने साथ में पेपर और पेन लेकर के बैठे, जिससे आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाए उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते चले, जिससे आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में भी थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इनके बारे में हम एक एक करके विस्तार से चर्चा करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शाल के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में हर बार पूछ ही लिया जाता है। बात करें दोस्तों विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शाल के बारे में विस्तार से, तो दोस्तों देख सकते हैं कि पश्मीना शब्द जो है वो फारसी के पश्म शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ऊन, जो कि कश्मीर की एक विशेषता भी है और अपने अद्वितीय सौंदर्य और उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। यानी कि दोस्तों सबसे पहला तो क्वेश्चन आपका विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शाल से यही बन जाएगा कि पश्मीना शब्द फारसी के किस शब्द से लिया गया है। तो आपको उत्तर में सही करना है कि ये पश्म शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ जो होता है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि पश्म शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आपको उत्तर में सही करना है कि पश्म शब्द का जो अर्थ होता है वो ऊन होता है, जो कि पूरे विश्व भर में पश्मीना शाल आपकी प्रसिद्ध है। ये आप समझ सकते हैं कि ये अपने अद्वितीय सौंदर्य और उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है, जो कि कश्मीर की एक विशेषता भी है। ये चीज़ें भी आपको याद करके रखनी है और नोट डाउन करके रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पेडालॉजी के सेक्शन में ये सारे पॉइंट्स आपसे पूछ लिए जाए। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि पश्मीना शाल न केवल एक गर्म कपड़ा है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक धरोहर भी है, जो भारतीय हस्तशिल्प का प्रतीक भी है। तो कभी कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय हस्तशिल्प का प्रतीक क्या है, तो आपको पश्मीना शाल उत्तर सही करना है, क्योंकि यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि पश्मीना शाल एक गर्म कपड़ा ही नहीं है, यानी कि इसको आप गर्म कपड़े के रूप में ही यूज नहीं करते हैं। ये आपकी जो सांस्कृतिक धरोहर है भारतीय हस्तशिल्प की, वो भी है। तो कहीं ना कहीं इसको भी आपको याद करके रखना है, नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि यहाँ से भी हो सकता है कि आपके एक क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाए। अब दोस्तों वहीं पर हम लोग बात करें नंबर 3 पर, तो दोस्तों देख सकते हैं कि नंबर 3 पर पश्मीना शाल चांगपा जनजाति के लोगों के द्वारा पाली गई चांगथांगी बकरियों के बालों से बनाई जाती है। यानी कि जो चांगथांगी बकरियां होती है उन्हीं के बालों से आपकी जो चांगपा जनजाति होती है वो पश्मीना शाल का कहीं न कहीं निर्माण करती है, पश्मीना शाल को बनाती है। तो ये चीज़ें भी बिल्कुल आपको याद करके रखनी है, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसे आप देख सकते हैं कि सामान्यतः लगभग 5000 मीटर, यानी कि कभी कभी आपसे ये मीटर में पूछ लेता है, कभी कभी आपसे फीट में पूछ लेता है। तो अगर मीटर में पूछे तो आपको बिल्कुल बताना है कि 5000 मीटर, अगर फीट में आपसे बात करें तो 12000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। यानी कि दोस्तों ये जो बकरियां होती हैं कम से कम आप ये मान के चलो कि लगभग ये 5000 मीटर ऊंची जो
पहाड़ियाँ होती हैं, पठार होते हैं, उन पर पाई जाती हैं, या फिर आप इसको 12,000 फीट कर सकते हैं। जहाँ पर तापमान की अगर हम लोग बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यानी कि ये बकरियाँ जो है कितने ठंड को बिल्कुल रोक कर रखती हैं, आप समझ सकते हैं। इसीलिए इनके बाल जो होते हैं वो बहुत ही गर्म होते हैं। जो पश्मीना शाल होती है वो बिल्कुल बहुत ही गर्म होती है। ये कैसे गर्म होती है, कितनी पतली होती है, इनके बारे में भी मैं आपको बिल्कुल विस्तार तरीके से बताऊंगा। अब दोस्तों वहीं पर नंबर अगले पर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि एक बकरी से लगभग 80 से 180 ग्राम ऊन प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप ये मान के चलो कि ये बाल इनके इतने पतले होते हैं कि आप समझ सकते हैं कि पूरे एक बकरी में आपको 80 से 180 ग्राम ऊन ही प्राप्त होता है, क्योंकि ये बहुत ही पतली होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल बता दिया। अगर हम इनकी विस्तार से बात करें कि ये कितनी पतली होती हैं, तो आप समझ के चलो कि इनके जो 6 बाल होते हैं वो हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। यानी कि आप जो इनकी चांगथांगी बकरियां होती हैं, इनके 6 बाल को एक जगह रख दीजिए और अपने एक बाल को एक जगह पर रख दीजिए, तो दोनों बिल्कुल इक्वल आएंगे, दोनों बिल्कुल बराबर आएंगे। और यही कारण है कि एक साल बनाने में आमतौर से 3 बकरियों की ऊन की आवश्यकता होती है। ये पॉइंट्स आपको खास तौर से याद करके रखना, क्योंकि आपसे बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पश्मीना शाल बनाने में हमें कितने बकरियों के बालों का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि कितने बकरियों के बालों की आवश्यकता होती है। तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि लगभग 3 बकरियों के जो ऊन होते हैं, जो उनके बाल होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है एक साल को बनाने में। अगले नंबर पर दोस्तों देख सकते हैं कि पश्मीना शाल हाथ से ही बनाए जाते हैं, जिस कारण लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक साल तैयार हो पाता है। ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल खास तौर से याद करके रखना है, क्योंकि ये आप सीटेट के पेपर को उठा कर देख लीजिए, वहां पर आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि लगभग कितने घंटे में पश्मीना शाल बन करके तैयार हो जाती है। तो आपको बिल्कुल उत्तर में सही करना है कि एक पश्मीना शाल लगभग ये मान के चलो आपकी 250 घंटे के बुनाई के बाद ही तैयार हो पाती है, जो लगभग 6 स्वेटर के बराबर गर्माहट भी हमें प्रदान करती है। यानी कि आप एक पश्मीना शाल को बिल्कुल इस्तेमाल कर लीजिए और 6 स्वेटर को इस्तेमाल कर लीजिए, दोनों इक्वल आएंगे, दोनों बराबर आएंगे। यानी कि जितना आपका 6 स्वेटर ठंड रोकेगी, उतना एक पश्मीना शाल आपके ठंड को रोक लेगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद करके रखने, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन जो है आपके सीटेट एग्जाम में बन जाते हैं। अब दोस्तों वहीं पर हम लोग विस्तार से थोड़ा सा चर्चा करें ब्रेन लिपि के बारे में। हालांकि मैंने आपको जो आपके सीडीपी का सेक्शन है उसमें भी मैंने आपको बहुत ही विस्तार तरीके से बिल्कुल ब्रेन लिपि को बता दिया, लेकिन अगर यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें ब्रेन लिपि के बारे में, क्योंकि जब यहाँ पर भी आ गया है तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए और भी विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट बाई मोहन सर या फिर ब्रेल स्क्रिप्ट बाई विनायक क्लासेस प्रयागराज, तो आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी, या फिर आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के ये वीडियो को पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेन लिपि के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि ब्रेन लिपि यानी कि ब्रेन स्क्रिप्ट जो होता है वो दृष्टि और कम दृष्टि वाले लोगों के लिए स्पर्श द्वारा पढ़ने और लिखने की एक प्रणाली होती है, जिसमें 6 उभरे हुए बिंदुओं के पैटर्न का उपयोग होता है। यानी कि दोस्तों जिन बच्चों का बिल्कुल दृष्टि सही नहीं होता है, यानी कि जो दृष्टिहीन बच्चे होते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं इस लिपि का आविष्कार किया गया था, जिसे वो छू करके बिल्कुल अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से बढ़ाते हैं। यानी कि ये 6 जो उभरे हुए बिंदु होते हैं उन्हीं को टच करके ये अपनी शिक्षा प्रणाली को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और हम विस्तार से चर्चा करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि ब्रेन लिपि को फ्रांसीसी शिक्षक जो लुई ब्रेल ने 19वीं सदी की शुरुआत में विकसित किया था, जिसे आज दुनिया भर की कई भाषाओं में उपयोग किया जाता है। तो आपको ये भी पॉइंट्स याद करके रखना है कि इसके जो आविष्कारक थे वो कौन थे। तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि जो ब्रेन लिपि के आविष्कारक थे वो लुई ब्रेल थे, जो कि 19वीं सदी के लगभग शुरुआत में इसको विकसित किया था। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रेन लिपि से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे थे, जो कि आपके सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी हमने आपको बिल्कुल विस्तार तरीके से बताने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर दोस्तों आपको चीज़ें अच्छे समझ में ना आई हो तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेगी। अब दोस्तों कल की जो अपनी वीडियो होने वाली है वो कहीं कहीं मधुमक्खी पालन को लेकर के होने वाली है, तो कल की भी वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल की वीडियो आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसी के अनुरूप अपनी तैयारी को कर सकें। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।